और अब आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक जानिब मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, इसी दौरान आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जिला चित्तूर में कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए संग बुनियाद रखा गया। सदर सज्जादा बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कॉलेज और अस्पताल के तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। तंजीम के नायब सदर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने कहा कि मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन का अहम मकसद तालीम और सेहत को हर फर्द के लिए मुहैया करना है। उन्होंने आने वाले दिनों में मजीद अजला में इस तरह के फलाही कामों का आगाज होगा, ऐसा कहा। इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइखीन और उलमा बड़ी तादाद में शरीक रहे। स्टेट मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो कॉलेज और हॉस्पिटल का काम जो है शुरू करने के बाद से हमारे सदर साहब सैयद ज़काउद्दीन साहब जो है एक कर जगह जो है उन्होंने ताउन किया हमारे मशाइख बोर्ड को, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कॉलेज और जो है हॉस्पिटल का मकसद ये है कि जो है गरीबों को अच्छी तरीके से जो है एजुकेशन में जो पीछे ही और बहुत से लोगों को जो है मेडिकल के बारे में भी जो है बहुत पीछे हैं, तो उनको कोर्स करते हुए जो है यहाँ पे एजुकेशन भी होगा, वहीं पे जो है उनको नौकरी भी दी जाएगी और जो है हॉस्पिटल का जो इसमें रहता और औरतों के लिए भी जो है वहाँ पे स्पेशली एक दवाखाना उसमें क़ायम किया जा रहा है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पहले इसलिए चुना गया है कि वहाँ पे विलेजेस बहुत ही, तो विलेजेस में हर एक को काम में आना बोल के जो है हमारी कोशिश रही है। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम उसी के अंदर ट्रेनिंग भी देंगे और उनको जो है वहाँ पे उनको नौकरी भी मिले सरकार जो है, और मेन जवानों को बच्चों को जो हमारे पढ़ लिख के जो फ्री हैं उनको कम से कम जो है हम एक रास्ता दिखा सकने की कोशिश कर। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी 2-3 जगह से जो है हमारे को लोग बुला रहे हैं कि जो है कंपलसरी इंशाल्लाह नेक्स्ट हर डिस्ट्रिक्टों में कोशिश करेंगे। और सीपीएम लीडर एम.ए. गफूर ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर दिए गए फैसले को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि ये अक़लियतों पर हमला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है। ये हमला जो माइनॉरिटीज़ का कल्चर है उसके ऊपर हमला है। उनका ड्रेस हो, उनका रहन सहन हो, उनकी ज़ुबान हो और वो रहने का एक माहौल हो, ये उनका हक़ है। वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दिया है, उसके ऊपर हमला है हाई कोर्ट जजमेंट। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देती बोल के समझता हूँ। हिजाब अपने प्रोटेक्शन के वास्ते में सर को एक कपड़ा लपटती हैं, उससे किसको नुकसान है? फिर हाई कोर्ट नए बोल के दिया है, सुप्रीम कोर्ट को जाना तो सही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान में एक तरफा जो राज बीजेपी चाहती है, एक तरफा कल्चर जो चाहती है, उसी को ज़बरदस्ती अमल करना होगा। हाई कोर्ट भी मेरे ख्याल से हिंदुत्व एजेंडा के मुत्तफिक हिंदुत्व एजेंडा को माने जैसा दिख रहा है। ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट, ये सही जजमेंट नहीं है, ये गैर कानूनी है। और सीपीआई लीडर रामा कृष्णा ने कहा है कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने इस मामले पर सियासत नहीं करने की अपील की। हाईकोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं करने वाले अफराद को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया। Respect the High Court order. At the same time, if they have any dispute about this, they can they can file in the Supreme Court also. So I appeal all communities and all religious people to practice the democratic sentiments and secular sentiments of India. Thereby they should convince this. If at all they have a different opinion, they can approach Supreme Court for justice. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और सदर वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के सीएलपी इजलास से खिताब किया। आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत दी। उन्होंने वादे के मुताबिक 2.5 साल बाद काबीना को तब्दील करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को एपी काबीना इस्तीफा देगी और नई काबीना की तश्कील 2 अप्रैल को आज़ादी के मौके पर होगा। उन्होंने कहा है कि साबिक वज़रा को ज़िला इंचार्ज बनाया जाएगा, 5 नायब वज़रा आला होंगे और जिसमें तमाम तबक़ात को नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने दोबारा मुंतखब होने के लिए अरकान असम्बली को आवाम के दरमियान रहने की हिदायत दी। is more effective program than door to door. కనీసం అంటే
2 సార్లన్నా కానీ ప్రతి గడపకు తగలకపోతే ఎమ్మెల్యే ఎంత మంచి ఎమ్మెల్యే అయినా కూడా గెలవడం అన్నది అంత క్వశ్చన్ మార్క్గానే ఉంటుంది. 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత మంత్రివర్గాన్ని కూడా పూర్తిగా పునర్వ్యవస్థీకరణ చేస్తాము అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर ने तेलुगु देशम पार्टी के 11 अराकीन को ऐवान से एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। तेलुगु देशम अराकीन ने शराब से हुई अमवात पर बहस का मौका देने के लिए जोर दे रहे थे। अपोजिशन के हंगामा आराई पर स्पीकर ने टीडीपी के अराकीन को मुअत्तल कर दिया। नो यूआर हिस्ट्री ट्रस्ट की जानिब से इस्लामिक हेरिटेज ऑफ इंडिया पर 2 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। ये नुमाइश गुंटूर में 26 और 27 मार्च को मुनक़िद की जाएगी। नुमाइश में मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में बताया जाएगा। ज़मीन हिंदुस्तान पर 700 से 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जो अमन और इंसाफ के ऊपर कायम था। तो उस बहुत सारे फन तामीर हिंदुस्तान के अंदर है, मुसलमानों के बहुत सा बड़ा है इस्लामी हेरिटेज है। या कि केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक इस सारे सरजमीन हिंदुस्तान पर मुसलमानों का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट यानी इस्लामिक हेरिटेज है, जो तारीख हमारे सारी दुनिया के आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स को और उसके साथ साथ टूरिस्टों को अट्रैक्ट करती है और उसको ख़त्म करने की साजिश बहुत बड़ी हो रही है। तो जो हिंदू बादशाह हैं हमारी मोहब्बत में बनाए मस्जिदों के बारे में और इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक कैलीग्राफी, कुरानी क्यूफी कैलीग्राफी और